मुल्तान का मौसम हुआ औसम। शहर औलिया में बारिश ने जलथल एक कर दिया है। कई रोज से जारी शदीद गर्मी के बाद अब्रे करम जमकर बरसा। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। आपको अपडेट करें हैं, मुल्तान का मौसम हुआ सुहाना। शहर औलिया में बारिश ने जलथल एक कर दिया। कई रोज से जारी शदीद गर्मी के बाद अब्रे करम जमकर बरसा। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मजीद बता रही हमारे नुमाइंदा सुहिरा तारिक। जी सुहिरा, अपडेट कीजिए। जी, मुल्तान शहर में इस वक्त बादल जमकर बरस रहे हैं। जल थल एक हो चुका है। बारिश की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम मुल्तान के शहरी जो इतने दिनों से गर्मी और तेज़ धूप को बर्दाश्त कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि मुल्तान में बारिश हो, तो मुल्तान वालों की दुआएं कबूल हो चुकी हैं। यहाँ भी सावन की बारिश जो है वो अब हो रही है और इस वक्त ठंडी हवा चल रही है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर तेज़ बारिश तो कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मुल्तान शहर में MDA चौक और इसके अतराफ में तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जल थल एक हो चुका है। बारिश से दरख्त और पौधे जो हैं वो धुलकर निखर चुके हैं। शहरी अपने अपने अंदाज में इस खूबसूरत बारिश को, इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि ये जो बादल हैं सुबह के वक्त जो है वो मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद था। तो माहिरीन मौसमियात का कहना था कि आज बारिश तो होगी लेकिन इतनी तेज़ बारिश होगी इसकी जो है वो अंदाज़ा नहीं लगाया गया था। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और माहिरीन मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला आज शाम को भी जारी रहेगा। कहीं पर हल्की पर तेज़ बारिश की पेशनगोई की गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। उधर मियांवाली में भी सावन बरस पड़ा। सावन की पहली बारिश ने जलथल कर दिया। मुसलसल आधे घंटे से मूसलाधार बारिश जारी। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। मुरझाए चेहरे खिल उठे। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तरसील मुअत्तल। महकमे मौसमियात का कहना था 24 घंटे के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ आपको बता रहे हैं, मियांवाली में भी सावन बरस पड़ा है। सावन की पहली बारिश ने जलथल एक कर दिया है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तरसील मुअत्तल हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अपडेट करें आपको, सावन की पहली बारिश ने जलथल एक कर दिया है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। मजीद बात कर लेते हैं, अख्तर मिजाज हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर, बताइए मौसम का अहवाल। आज बिल्कुल मौसम मियांवाली के मौसम की बात की जाए तो मियांवाली का मौसम जो है आज बड़ा खूबसूरत हो चुका है, क्योंकि सावन की पहली बारिश ऐसी बरसी कि सारे शहर में जल थल हो गया। और मैं आपको बताता चलूं कि कई रोज से यहाँ पे शदीद गर्मी पड़ रही थी। चेहरे जो है शहरियों के खिलखिला उठे, मुरझाए चेहरे, उन पे रौनकें आ गई। और मैं आपको बताता चलूं कि तेज और मूसलाधार बारिश की वजह से मियांवाली के मुख्तलिफ मकामात जो हैं वहाँ पर बारिशी पानी भी जमा हो चुका है, जिससे कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। और यकीनी बात है कि कुछ घंटों तक वो बारिशी पानी निकल जाएगा, कहीं न कहीं साइड पर पानी खुश्क हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक आम तरीन बात बताता चलूँ, वो ये है कि मियांवाली में जैसे ही बारिश आती है, मौसम खूबसूरत होता है, तो बिजली जो है वो ट्रिप कर जाती है और मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तफसील जो है मुअत्तल हो जाती है। इसकी वजह से बारिश की मौसम जो है उसको एंजॉय करने का जो मजा है वो किसी हद तक चरकरा हो जाता है, क्योंकि मियांवाली में जितनी भी लाइन्स हैं वो इस कदर पोसीदा हो चुकी हैं कि कहीं पे कोई तार टूट जाती है तो कहीं पे ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है। ऐसे इश्यूज हर रोज हर बारिश में देखने को मिलते हैं। और अंडरपास जो हमारा एक वाहिद अंडरपास है मियांवाली का, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास, वो भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसमें पानी भर जाता है और शहरी जो है अंडरपास बंद होने की वजह से। अख्तर मिजाज हमें मियांवाली के मौसम का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर मुसाफिर वैगन में गुज़िश्ता रोज LPG सिलेंडर के बायस आग लगने का वाकया। सेक्रेटरी RTA का ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। ट्रांसपोर्टर्स भी सेक्रेटरी RTA के खिलाफ सामने आ गए। मरकजी लारी अड्डे पर एहतजाज, सेक्रेटरी RTA के खिलाफ नारेबाजी। क्या कहते हैं, जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, LPG गाड़ियों की आड़ में डीजल गाड़ियों को भी कल क्रैकडाउन करके बंद कर दिया गया। 15 से 20 गाड़ियां जो हैं
وہ سیکٹری آرٹی کی طرف سے بند کی گئی ہیں، اور ابھی بھی جو مالکان ہیں، ٹرانسپورٹرز جو ہیں، وہ سیکٹری آرٹی کے آفس میں خوار ہو رہے ہیں، ان کو گاڑیاں واپس نہیں کی گئی ہیں۔ یہاں پر لاری اڈے پر بھی ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ سیکٹری آرٹی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مزید ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا احتجاج کیوں کر رہے ہیں جی؟ احتجاج یہ ہے جی کہ گاڑیاں جو ایل پی جی ہیں وہ غیر قانونی ہیں، یہ ان کو بند کرائیں۔ ہماری جو ڈیزل گاڑیاں ان کے خلاف تو کریک ڈاؤن بند کیا جائے نا۔ اب ڈیزل گاڑیاں سر قانون کے مطابق ہیں، ان کو کیوں پکڑ دکڑ کر اندر لایا جاتا ہے؟ یہ سب غریب ڈرائیور ہیں کہ صبح صبح اٹھتے ہیں اپنے بچوں کی روزی کرنے کے لیے، جبکہ اپنی جان پر کھیل کے یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہاں کر یہ بند ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو کیا پتا سیٹوں پر بیٹھنے والوں کو کہ پیچھے یہ غریب لوگ عوام یہ کیسے کما رہی ہے۔ ڈیزل گاڑیوں کو اٹھا کے کیوں بند کیا جاتا ہے جبکہ ان کو پتا ہے بھی غیر قانونی ہر اڈے پر چل رہی ہے؟ سیکٹری کو پتا ہے، ڈی پی او صاحب کو پتا ہے، ڈی ایس پی ٹریفک صاحب کو پتا ہے کہ یہ سب غیر قانونی اڈے ہیں اور غیر قانونی گاڑیاں چل رہی ہیں ایل پی جی، تاکہ ان اڈوں کو بند کرایا جائے ایک دفعہ، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ روڈ بلاک کریں گے، ان کا یہ مطالبہ ہے۔ اور کل سے جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، عام گاڑیاں بھی اس کی زد میں آئی ہیں، ڈیزل گاڑیاں بھی زد میں آئی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جی گاڑیاں غیر قانونی ہیں ان کو بند کیا جائے، لیکن ان کی آڑ میں جو ہیں ان کو بند نہ کیا جائے۔ جی پیٹرولیم مصنوعات میں ہوشربا اضافہ۔ سابق رکن قومی اسمبلی اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری نون لیگ شیخ طارق رشید کہتے ہیں حالیہ اضافے سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دوبارہ سے بنیادی ضروریات اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں جنید انور سے۔ جنید بتائیے ان کی جانب سے کیا کہا گیا؟ آج بالکل پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، پیٹرول کی قیمت کے اندر 9 روپے 99 پیسے اضافہ کر دیا گیا، جس سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ ہے اسے مہنگائی کا ایک بڑا بحران آئے گا، تو حکومت اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ریلیف دے عوام کو۔ اس وقت ڈویژنل جنرل سیکرٹری سابق رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون شیخ طارق رشید ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہے، حکومت ریلیف کے دعوے دار تھی، مگر یہ حالیہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے مہنگائی بڑھے گی، تو کیا کوئی پلاننگ ہے نون لیگ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو حالیہ جو اضافہ ہوا ہے یہ واقعی عوام کے لیے سخت دشوار اور سخت مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور لیکن اب حکومت بھی اپنی جگہ پہ مجبور ہے۔ حکومت بھی جن بندھنوں میں بندھی ہوئی ہے اب اس سے کیسے نکل سکتی ہے، اور اسی لیے یہ پیٹرول کی قیمتیں یا اور دوسری چیزوں کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں اسی لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ ہمیں ایک ایسے بھنور میں پچھلی حکومت نے پھنسا دیا تھا کہ جس کو ہم لاکھ سلجھائیں وہ اتنی آسانی سے سلجھنے والا نہیں ہے۔ اور لیکن یہ بات اپنی جگہ بجایا کہ آج جو غریب طبقہ ہے، جو درمیانے درجے کا طبقہ ہے، وہ انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں ہے۔ پیٹرول بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، اور اشیاء بھی اب دوبارہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک بڑی منجھی ہوئی جماعت ہے، ان کو ان حالات میں اور زیادہ یہ چاہیے کہ وہ اپنی صحیح سمت کی طرف عوام کو لے جانے کے لیے اور زیادہ کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ عوام کو چلیں ادھر نہیں کسی اور سیکٹر میں یا کہیں اور کوئی انہیں ریلیف ملے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالی ضرور ایسے حالات، ایسے سبب بنیں گے کہ عوام کو ضرور ریلیف ملے گا۔ جی بالکل، سابق رکن قومی اسمبلی شیخ طارق رشید کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بجلی کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی جو حالیہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس سے یقینی طور پر عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، مگر حکومت بھی کچھ مشکلات کا شکار ہے جس کے باعث جو ہے وہ حکومت کو سخت فیصلے لینے پڑے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کسی دوسرے ذریعے سے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے تاکہ غریب آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ جو صورتحال ہے وہ موضوع ہو سکے۔ جی جنید، شکریہ آپ کا۔ صادق آباد کورٹ فیس ایکٹ میں ترمیم کے خلاف بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کی ہڑتال۔ صدر بار ایسوسی ایشن جاں محمد مسلم رضا کا کہنا تھا 2 روپے والے ٹکٹ کی فیس 500 روپے مقرر۔ حکومت کے ظالمانہ حکم نامے کی مذمت کرتے ہیں، کورٹ فیس کی مد میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں۔ صادق آباد کورٹ فیس ایکٹ میں ترمیم کے خلاف بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کی ہڑتال۔ صدر بار ایسوسی ایشن جاں مسلم رضا کا کہنا تھا 2 روپے والے ٹکٹ کی فیس 500 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں، فرحان اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحان بتائیے گا۔ جی بالکل، اس سے پہلے جو بھی دعویٰ جو ہے عدالت میں دائر کیا جاتا تھا اس کی فیس جو تھی 2 روپے تھی، 2 روپے کا ٹکٹ لگایا جاتا تھا، جس کے بعد اچانک جو ہے پنجاب حکومت نے
इस पे ऊपर फीस जो है वो 500 रुपए कर दी है। जी। तो 2 रुपए की बजाय अब 500 रुपए फीस जो है दरखास्त जो भी दायर की जाएगी उसके ऊपर जो है वो खर्चा जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसके खिलाफ जो है पंजाब भर में वकला सरापा एहतजाज ने साबिका बार कौंसिल ने जो है साल की सदर के साथ बात जाम ने कहा कि ये जो है किसी में इजाफा किया जाए कि नाकाबिले कबूलों की तकलीफ मुकदमे के दौरान कई बार दरखास्त देना पड़ती है। तो इसके साथ हर बार जो है वो 5 रुपया देना जो है वो क्राइम के साथ भी जुल्म है और वकील के जो है वो भी इनको पे नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि राशि को फौरी वापस लिया जाएगी। इतना बड़ा इजाफा हुआ है, फरहान बताएगा क्या इस पर साइलिन की तादाद में जो है कमी आई है? केस जो है वो अदालतों में चल रहे हैं ऑलरेडी, और ये ऐसे बाकी मामला ऐसे हैं जो कि जमीनों से सिविल से मामला से जुड़े हुए होते हैं, चल नहीं है। उसके ऊपर जितना भी इजाफा होगा, जैसे दिल्ली के बिलों पे इजाफा हो रहा है, लोग अपने उसको भरपाई करने पे मजबूर हैं। इसी तरह इसमें वो इनको भी अदा करेंगे, लेकिन वकला की तरफ से जो है वो शदीद मज़ामत की जा रही है कि इसको कम किया जाए ताकि जो है आम जनसाब जो है। फरहान इकबाल, बहुत शुक्रिया। कोर्ट फीस एक्ट में तरमीम के खिलाफ बार एसोसिएशन के वकला की हड़ताल, टिकट फीस 500 रुपए करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अलीपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन की इमदादी रकम से कटौती का मामला, इमदादी रकम से कटौती करने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो जो बेनिफिशरीज खवातीन हैं उनको डिस्क की जानब से जो है इमदादी रकम दी जा रही है, उसमें कटौती की जा रही है। उनकी जो सरपरस्ती है वो यहाँ के जो BDOs हैं वो करते हैं। इस वाले से जो ज़िली इंतज़ामिया है वो क्या? जी, ये हमारे नोटिस में आई है बात, और इसमें AC अलीपुर ने काफ़ी एक्टिव एक्शन लिया है। कल AC जतोई जिनको चार्ज दिया गया है आफाक साहब, उन्होंने भी FIR दी हैं और इधर मुकर्रम ने भी दी है, और इसको अब हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके बिस्क के जो उनको भी लिखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मियांवाली के नवाही जाल जुनूबी में पैफ स्कूल की तामीर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक 1 किलोमीटर के दरमियान 2 सरकारी स्कूल मौजूद हैं। रोल के मुताबिक पैफ का स्कूल सरकारी स्कूलों के करीब नहीं बनाया जा सकता है। मज़ीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिपला के नवाई इलाका जाल के मोहल्ला घलुआल में एक पैफ के ताज स्कूल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, जबकि यहाँ के मकीन जो हैं वो तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर के दरमियान मौजूद स्कूल के साथ पैफ का स्कूल नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे स्कूल, जहाँ पे इमारत बनाई जा रही है, इसको किसी किस्म के कोई सरकारी रास्ता नहीं लगता। क्या कहेंगे, स्कूल बन रहा है, आप चाह रहे हैं कि स्कूल के हवाले से क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि सर जो स्कूल बन रहा है जहाँ पे कोई सरकारी गली जहाँ पे नहीं है, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ इधर 600 मीटर की दूरी पर एक चकड़परियाँ स्कूल है, इधर एक और है संगल वाला स्कूल है, गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट स्कूल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट स्कूल बन गया तो मतलब ये आपको पता है कि सरकारी स्कूल में जो आपका तादाद है, ठीक है, कम तादाद है, तो हम चाहते हैं कि ये स्कूल अगर बना तो फिर डिवाइड हो जाएंगे तौलबा, और हमारे लिए मसला बनेगा, क्योंकि मकीन हम हैं इधर, हमारे लिए मसला बनेगा। आप बता देखें, यहाँ आप चारों तरफ अपना कैमरा दौड़ाएं तो कहीं आपको सरकारी रास्ता नज़र आता है? ये मुश्तरका जो है ना ज़मीनें हैं लोगों की, पहले ये ज़मीनें जो है ना रोलों में पड़ी हुई हैं जिसका अभी तक फैसला नहीं है, और साथ में यहाँ एक शक्करपड़ियाँ स्कूल है जो तकरीबन अगर यहाँ से रास्ता इसका पीछे से निकलता तो 500 मीटर पे भी नहीं है, और साथ में एक सिग्नल वाड़ी स्कूल है वो भी है, और इधर एक बच्चियों का गैर रस्मी जो है ना वो स्कूल बना हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस भाई की बात सुनी कि अगर ये स्कूल ओपन होता है और बन जाता है तो सरकारी स्कूल के जो तलबा हैं स्कूल में अगर आते हैं और वहाँ पे तादाद कम हो जाती है, किसी साइड से कोई रास्ता नहीं है, कानूनन ये स्कूल जहाँ पे नहीं बन सकता, और ये स्कूल नहीं, ये कारोबार इनकी जानिब से कहा जा रहा है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पैफ हुकाम इस हवाले से नोटिस लें और बाकायदा तौर पर इसका सर्वे करवाया जाए, उसके बाद ये सामने कि ये स्कूल बन सकता है या नहीं। जी अख्तर मशाज, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में होने वाली अब्र रहमत बन गई जहमत। बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा, राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर औलिया में होने वाली अब्र रहमत बन गई जहमत। बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा होने लगा है, राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात बता रही हैं लिशबा से।
जी बिल्कुल, मुल्तान में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। अभी भी जो है थोड़ी देर पहले मुल्तान में बारिश हुई है और उसके बाद जो है मुल्तान की सड़कों का हाल अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो जगह जगह जो है पानी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही है बल्कि जो आसपास दुकानें हैं वो दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि जब भी मुल्तान में बारिश होती है तो यूं ही पानी जगह जगह पे इकट्ठा हो जाता है। इस वक्त भी मैं मुल्तान के एक मेन चौक पे मौजूद हूँ, MDA चौक, और उधर की रोड का भी ये हाल है। जो मुल्तान के अंदरून के इलाके हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को मुश्किलात पेश आती हैं। आसपास की दुकानदारों का ये कहना है कि बदबू भी आती है और जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का भी खदशा होता है और इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी नज़र नहीं आता जो फौरी पानी को निकाल सके या कोई मशीनरी इस्तेमाल करके जो है पानी को हटा सके। शहरी जो हैं इस वजह से बारिश के बाद उनके लिए जो बारिश है वो जहमत बन जाती है। इस मौसम में जो है वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है तो जगह जगह पे रोड पे जो है पानी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी, मुल्तान में मानसून बारिशों के पेश नजर वबाई बीमारियां फूटने लगी हैं। वबाई अमराज से बचाव के लिए महकमा सेहत सरगर्म। एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब कमरुज़्ज़मान कैसरानी कहते हैं तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत और तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब कमरुज़्ज़मान कैसरानी कहते हैं तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत और तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। इस हवाले से वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइए। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की बात करते चलें तो इस वक्त जनूबी पंजाब में मानसून का सीज़न है, तो ऐसे में बारिश की वजह से पानी की अगर बात करते चलें तो रोड्स पर हमें जमा जो है वो भी दिखाई देता है और इसके साथ साथ पानी की वजह से मुख्तलिफ वबाई अमराज से बचाव के लिए महकमे सेहत सरगर्म। तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत और THQ अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। शहरियों को सेहत के बेहतर सहूलियात के लिए कोशां हैं। तमाम ज़रूरी अद्वियात की दस्तियाबी बारे हिदायत जारी कर दी गई हैं। वसीम शहजाद से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। वसीम, बताइए। आपको बताते चले हैं तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत और THQ अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। मानसून बारिशों के पेश नज़र वबाई बीमारियां फूटने लगी हैं। वबाई अमराज से बचाव के लिए महकमा सेहत सरगर्म हो चुका है। कमरुज़्ज़मान कैसरानी कहते हैं तमाम ज़रूरी अद्वियात की दस्तियाबी बारे हिदायत जारी कर दी हैं। मियां चन्नू में सुर्खपीता कल्चर के खात्मे के लिए अमली इकदाम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी कुली कचहरी के लिए मियां चन्नू पहुंच गए हैं। शहरियों के मसाइल सुनकर मौके पर हल के अहकाम जारी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल सत्तार समेत दीगर अफसरान मौजूद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था हुकूमत पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी पर अमल पैरा है। खुली कचहरियों का मकसद आवाम के देरीना मसाइल का फौरी अजाला है। मियां चन्नू से आपको बताते चलें सुर्ख पीता कल्चर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी खुली कचहरी के लिए मियां चन्नू पहुंच गए। शहरियों के मसाइल सुनकर मौके पर हल्के अहकाम जारी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल सत्तार समेत दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी से ज़ेर तरबियत इंतजामी अफसरान की मुलाकात में सेक्रेटरी सर्विसेज इंजीनियर अमजद शोएब खान तरीन भी शामिल थे। एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक डोगर, डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल सबूर ठाकुर भी शामिल थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि ईमानदारी और खुश अखलाकी किसी भी शख्सियत का खासा होते हैं। इंसान दोस्त ऑफिसर हमेशा आवाम के दिलों में रहते हैं। आवाम के मसाइल का हल हमारी पहली जिम्मेदारी है। मुलाकात में सेक्रेटरी सर्विसेज इंजीनियर अमजद शोएब खान तरीन भी शामिल थे। मुल्तान में CPO सादिक अली का थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में वाक़े चाइनीज कैंप का दौरा। SSP ऑपरेशंस एहसान जाहिद, SP कैंट जावेद ताहिर और दीगर अफसरान हमरा CPO ने चाइनीज कैंप के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। चीनी इंजीनियर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत। CPO का कहना था कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले गैर मुल्की बाशिंदों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से मकामी पंजाब कॉलेज में रोड सेफ्टी सेमिनार। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सेमिनार में कॉलेज तलबा स्टाफ की शिरकत। CTO मुल्तान ने शुरका को रोड सेफ्टी बारे लेक्चर दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने शुरका को ड्राइविंग लाइसेंस बारे आगाही दी। CTO जलील इमरान का कहना था शहरी 24 घंटे में किसी भी वक्त अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
उधर बहावलपुर में ट्रैफिक कवानीन आगाही ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए तरबियत का सिलसिला जारी है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में 2 तरह के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रजा मलिक से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाहराहों को महफूज बनाने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है, लेकिन उससे भी बेहतर इकदाम ये हैं कि ड्राइविंग स्कूल, जो ट्रैफिक पुलिस का ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ से तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स जो हैं वो शाहराहों को और ज़्यादा महफूज बनाते हैं और हादसात की शरह उस कदर कम होती है। ड्राइविंग स्कूल्स में किस तरह के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, क्या तरबियत दी जा रही है, 2018 से स्टैब्लिश होने वाले स्कूल में अब तक कितने जो है वो स्टूडेंट्स ड्राइविंग की तरबियत ले चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आमिर नज़ीर। डॉक्टर साहब, ड्राइविंग स्कूल में इस वक्त किस तरह के कोर्सेज कराए जा रहे हैं, कितने लोग पास आउट हो चुके हैं और इसका क्या फ़ायदा क्या है? थैंक यू। ये स्कूल 2018 से इस्टेब्लिश हुए थे। इस स्कूल में अब तक 11,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स वो ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं और इसमें 2 किस्म के कोर्सेज होते हैं, जिसमें कार मोटरसाइकिल ये 15 दिन का कोर्स होता है और LTV का वो 4 हफ्तों का कोर्स होता है। मॉर्निंग इवनिंग सेशंस होते हैं, फीमेल के लिए फीमेल ट्रेनर्स हैं, मेल के लिए मेल ट्रेनर्स हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा और इसका जो मकसद है इन स्कूल को इस्टेब्लिश करने का वो था कि मुल्क में जो ड्राइविंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके और शाहराहों पर जो हमारे एक्सीडेंट्स की शरह उनको कम से कम किया जा सके, ताकि जो बच्चा जो ड्राइवर रोड पर आता है वो प्रॉपर ट्रेंड हो, वो इंटरनेशनली रिकगनाइज जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको जानता हो, SOPs को समझता हो, रूल्स रेगुलेशंस या ट्रैफिक सिग्नल्स उनको जानता हो, तब वो रोड पे आए। वो मुकम्मल ड्राइवर हो, ना कि सिर्फ वो जस्ट एक स्टीयरिंग कंट्रोलर हो। उसको हम कंप्लीट ड्राइवर बनाते हैं, उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करे, उसके बाद वो रोड पे जाए और उसकी अपनी ज़िंदगी महफूज हो, जो उसके साथ रोड शेयर करते हैं उनकी ज़िंदगी भी महफूज हों। जी, दूसरों की ज़िंदगी को भी जो है वो महफूज बनाएं। ट्रैफिक कवानीन और इशारों से मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाही फराहम की जाती है और यहाँ से पास आउट होने वाले जो तालिब इल्म हैं, जो शहरी हैं, उनको ड्राइविंग स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।